खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये मांग लंबे अरसे से चली आ रही थी, अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के एक ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सामाजिक न्याय बताकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह फैसला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। बिहार में हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका हमेशा इस बात की आवाज उठा रहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। I hope they will allot budget and they will start caste census quickly. कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई। सियासत में नैरेटिव जरूरी है। इस पोस्टर के जरिए यही कोशिश है। पोस्टर पर लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब ये कि सरकार झुक गई है और राहुल गांधी ने झुका दिया है। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद सियासत छिड़ गई है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सेंसस के साथ साथ जातिगत जनगणना होगी और लगातार राहुल गांधी इस बात की मांग कर रहे थे। अब कांग्रेस दफ्तर के सामने आप देखिए कि किस तरह के पोस्टर लग गए हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ बीवी श्रीनिवास का ये पोस्टर, संविधान उनके हाथ में है राहुल गांधी के, और एक तरीके से ये कहते हुए कि कहा था ना कि मोदी जी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। इससे पहले लगातार राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव ये मांग कर रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश में जाति जनगणना का ऐलान होते ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। इसलिए कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही सभी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए मैदान में कूद गई। राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि कांग्रेस के विजन को सरकार ने स्वीकारा। सरकार कह रही है कि ये सोचा समझा फैसला है। ये एक एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जातीय जनगणना में सिर्फ जातियों की संख्या सामने नहीं आएगी, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी पता लगेगा। माना जा रहा है कि जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण ही नहीं, देश की सियासत पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पाप को भी धोने का काम किया है। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक 1952 में नेहरू जी ने काका कालेलकर
आयोग को ठुकराया, इंदिरा जी ने ठुकराया मंडल आयोग को, राजीव गांधी ने ठुकराया। ये जो अभी उछल के वो बचवा बोल रहा है, हमारे पुरखों का है। गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था नरेंद्र मोदी ने, जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया। लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। एनडीए के साथी भी इसे सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर बता रहे हैं। इस मुद्दे पर थोड़ा अलग सुर सिर्फ जनसुराज पार्टी की ओर से आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि उद्धार और उत्थान जाति जनगणना से नहीं, काम करने से होगा। यहाँ पर तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जो जातीय जनगणना हुआ उससे जो नतीजे निकले उस पर सरकार ने क्या किया। यही भाजपा और नीतीश की सरकार है। इन्होंने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। जातीय जनगणना में ये बताया गया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम बच्चे अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो सरकार ने उस पर तो कोई कार्रवाई की नहीं। जातीय जनगणना करने से समाज का सुधार नहीं हो जाएगा। जातीय जनगणना में जो आंकड़े आएंगे उस पर योजना बनाइएगा, काम कीजिएगा, तब न सुधार होगा। किताब खरीदने से आदमी विद्वान नहीं हो सकता है, किताब को पढ़ना पड़ेगा तब न सुधार होगा। दलितों की गणना तो आज 78 साल से हो रही है, मुसलमानों की गणना 78 साल से हो रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये लोग गरीब हैं, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, लेकिन उनकी दशा नहीं सुधरी। देखिए, एनडीए और इंडी में यही अंतर है। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए हर काम करते हैं और एनडीए अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के लिए काम करता है। उनके लिए सोशल जस्टिस एक पॉलिटिकल टूल होगा, हमारे लिए सामाजिक न्याय हमारा कमिटमेंट है। और हमारी सरकार का रिकॉर्ड है 11 वर्षों में, इससे पहले भी हमारी सरकार ने एक नहीं अनेक फैसले किए हैं, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो या नीट की मेडिकल परीक्षा में जो पीजी के एडमिशन्स हैं उसमें ओबीसी कोटा लागू करना हो। सरकार ने पहले भी सामाजिक न्याय से जुड़े हुए अनेक फैसले किए हैं और अब कास्ट सेंसस के रूप में एक बड़ा फैसला किया है। आजादी से पहले 1931 तक जातिगत जनगणना होती रही है। स्वतंत्रता के बाद देश धार्मिक आधार पर 2 हिस्सों में बंट गया था। सामाजिक तौर पर किसी तरह का बंटवारा न हो सके, इसके लिए भारत ने अंग्रेजों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया। आजादी के बाद 1951 से 2011 तक 7 बार जनगणना की जा चुकी है। जनगणना में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की जाती है, लेकिन दूसरी जातियों की गिनती नहीं होती है। अब 94 साल के बाद मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, तो सवाल उठता है कि उसका सियासी असर क्या होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।